हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है और इलेक्ट्रिक करंट का एक इफ़ेक्ट भी पढ़ा था जिसे हम बोलते थे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने देखा था कि जब हम वायर में करंट का फ्लो कराते हैं तो वायर हीट होने लगता है और जब वायर हीट होता है तो उस इफ़ेक्ट को नाम दिया गया था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पढ़ने से पहले हमें मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या? तो मैग्नेट आपका लगभग हम लोग एक 2800 साल पहले एक आइलैंड हुआ करता था चाइना में, मैग्नीशिया नाम का। वहाँ पे वहाँ के पत्थरों में, वहाँ की कोर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई गई थी जो लोहे के छोटे छोटे पीस को, आयरन के छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो उस पत्थर को, उस कोर को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। उस पत्थर को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। और ये जो आपका पत्थर होता था मैग्नेटाइट, इसी के नाम पर उसी पत्थर को हम लोग नाम देते हैं मैग्नेट। मतलब मैग्नेट एक तरह का एक ऐसा पत्थर होता है, एक ऐसा कोर होता है जो लोहे के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस प्रॉपर्टी को, उस पत्थर को हम नाम देते हैं मैग्नेट। चूँकि ये पत्थर मैग्नीशिया शहर में पाया गया था, मैग्नीशिया नामक आइलैंड पे पाया गया था, इसलिए उसी के नाम पर उस पत्थर का नाम पड़ गया है मैग्नेट। अब मैग्नेट की टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ मैग्नेट। टाइप ऑफ मैग्नेट आपके दो होते हैं। फर्स्ट आपका होता है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल नाम से ही पता चल जा रहा है, नेचुरल मैग्नेट का मतलब नेचर में पाए जाने वाला मैग्नेट, जो हमारे आसपास कोयले के खदानों में या पत्थरों में, मिट्टियों में जो आपके मैग्नेट पाए जाते हैं, जो पत्थर पाए जाते हैं, जो लोहे के छोटे पीस को अट्रैक्ट करते हैं, जिनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, जो इर्रेगुलर शेप के होते हैं, उनका साइज आपका बोल सकते हैं बेढब होता है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती, उस पत्थर को नाम दिया जाता है नेचुरल मैग्नेट। मतलब नेचर में पाए जाने वाला मैग्नेट आपका क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट। ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसका कोई यूज नहीं होता डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में हम उसका यूज नहीं करते, केवल हमें ये बताता है कि ये आपका एक मैग्नेट है। लेकिन जो हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उस मैग्नेट को हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक मैग्नेट और होता है जो हम खुद से बनाते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब मानव द्वारा बनाया गया मैग्नेट। जो हम लोग मैग्नेट बनाते हैं अपने सुविधा अनुसार, जैसे बार मैग्नेट आपका हो गया, यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट आपका हो गया, मैग्नेटिक निडल आपका हो गया, कंपास निडल हो गया। इन सभी मैग्नेट को जो हम लोग बनाते हैं उन्हें नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है कोबाल्ट, निकेल, आयरन सबको कंबाइन करके बनाया जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है सबका। इनका यूज हम कर सकते हैं क्योंकि इनका जो मैग्नेटिज्म होता है, अभी आपको बताया जाएगा मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट के पास, अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को नाम दिया जाता है मैग्नेटिज्म। तो इसका आर्टिफिशियल का जो मैग्नेटिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। इसके बाद ये टाइप ऑफ मैग्नेट आपका हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैग्नेट की प्रॉपर्टी। मैग्नेट की प्रॉपर्टी में आपका पहला प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में सबसे पहला आपका टाइप होता है कि इसी का डेफिनेशन मैग्नेट का, कि मैग्नेट क्या करता था। मैग्नेट आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता था। तो फर्स्ट आपका इसका प्रॉपर्टी हो जाता है मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस, और ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की, इसी प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोला जाता है।
जो सेकेंड आपका प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब हम किसी मैग्नेट को इस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये आपके पास बार मैग्नेट है, अगर किसी मैग्नेट को बीच से उसके सेंटर से बांध करके किसी स्ट्रिंग से बांध करके ऐसे लटका दिया जाए, फ्रीली लटका दिया जाए, तब आप देखेंगे ये जो दोनों एंड दिख रहे हैं ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आके रुक जाते हैं। इनको आप इस प्रकार से धक्का देकर छोड़ देंगे, फिर भी आप देखेंगे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके इस प्रकार से रुक जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकता है, अगर ध्यान से आप देखेंगे मैग्नेट को, तो एक तरफ आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और दूसरा आपका साउथ डायरेक्शन की तरफ रुकता है। इसलिए इस एंड को, जिधर ये जो एंड आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रुकता है, इसे बोला जाता है नॉर्थ पोल, और जो आपका साउथ डायरेक्शन की तरफ रुकता है उसे बोला जाता है साउथ पोल। तो इसका मतलब मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा आपका होता है साउथ पोल। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है वो ये कहता है कि अगर मैग्नेट को हम बार मैग्नेट को फ्रीली किसी स्ट्रिंग से बांध करके लटका दें तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। नॉर्थ डायरेक्शन में जो रुकता है वो नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन में जो रुकता है वो साउथ पोल। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉपर्टी आपका ये कहता है कि अगर कोई मैग्नेट है उसको हम बीच से ऐसे काट दें, जैसे सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसमें ये कह दिया गया है कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और इसको बीच से ऐसे कट कर दिया जाए तो कट करने पर एक नया नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। मतलब कभी भी हम इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम बीच से कट करेंगे तो ये जो आपका छोटा सा मैग्नेट बचा है इस प्रकार से, ये भी आपका एक नया नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट कर लेगा। मतलब ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। ऑटोमेटिक दो अलग अलग मैग्नेट आपके बन जाएंगे। सीधी सी बात है, मैग्नेट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हमारे पास दो मैग्नेट है, जैसे ऐसे सपोज कर लीजिए आपके पास ये दो मैग्नेट है, दोनों के पास नॉर्थ साउथ है, तो दोनों मैग्नेट में नॉर्थ और नॉर्थ मतलब सेम पोल एक दूसरे को, सेम पोल या लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए मैग्नेट के बारे में। अगर आप मैग्नेट के बारे में इतनी सी चीज़ जानते हैं तब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ सकते हैं। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।